कर्मातीत अवस्था से लाभ, कम खर्च वाला नशीन। इस कर्मातीत स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा? बैलेंस। हर कर्म, संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। हर कर्म, बोल, संकल्प वह साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मन से, मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणी बन सकते हैं। अंतवाहक शरीर सैर करने का वाहन बन जाए, 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हैं। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा, अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या? आप लोगों का जो गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं, लेकिन तुम सभी का। वह लोग तो अंतवाहक शरीर का अपना अर्थ बनाते, लेकिन यथार्थ अर्थ यही कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता, कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता, वह कहाँ का कहाँ पहुँच जाते। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में यहाँ का यहाँ पहुँच सकते। इसलिए अंतवाहक शरीर कहते, वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप में भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय से के आप सभी के अनुभव की यह बातें जो कहानियों के रूप में बनाई है, 1 सेकंड में ऑर्डर किया, जहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाए, ऐसा अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस की स्पीड क्विक करने में लगी, जहाँ तक हो सकता समय कम, सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे, ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा। जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे, स्पीड से तेज तक पहुँचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव होगा और 21 जन्म ब्रह्म बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। यह संगम युग ही होली जीवन का युग है। तो रंग में रंगे, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदाकाल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्म बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का सम्मान अनुभव करते। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बनना। सेवा फास्ट होगी, इस कर्मातीत अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकलेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और कभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठन रूप में ऐसी स्टेज बनाते तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। कर्मातीत बनने में आने वाली बाधाएं, हद के सहारे का भरोसा। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चे ब्राह्मणों में स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चे के स्थान भी देखे और स्थिति भी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे। कोई स्थल साधनों के से आकर्षण करने वाले, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले, कोई साधारण स्वरूप में दिखाई दिए। कभी सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप में देखे। स्थिति क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्म बाप गए। ब्रह्म बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है। सिर्फ समय का इंतज़ार, ऐसे तैयार है, इंतज़ाम हो गया, सिर्फ समय का इंतज़ार है। बाप दादा की रूह रिहान चल रही। शिव बाबा बोले, चक्कर लगाए देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने, योग युग कहाँ तक बने, क्योंकि बंधन मुक्त आत्माएं ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती। कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है।
अगर किसी भी प्रकार छोटा बड़ा स्थूल सूक्ष्म मनसा में व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो यह दिखाने के लिए ब्रह्म बाप को आज विशेष सैर कराया। क्या देखा? मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन व रस्सियाँ हैं उनसे तो किनारा कर लिया, लेकिन अभी कोई कोई ऐसे सूक्ष्म बंधन व रस्सियाँ रही हुई हैं जिनके महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान नहीं सकते। आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते, साधारण रीति से नहीं देखते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखे तो न देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधनमुखी समझते रहते। ब्रह्म बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। ओम शांति।